हेलो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। कौन कौन से रूट्स हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए और उनके क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। ठीक है, लास्ट में हम जानेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है और कैसे ओरल मेडिसिन जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू आउट होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू टाइप्स की स्टार्टिंग में होते हैं, सिस्टेमिक एंड लोकल। सिस्टेमिक में होता है ब्लड स्ट्रीम, जो भी ड्रग जो है ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, हाँ ठीक है, वो सिस्टेमिक रूट्स कहलाएगा। जैसे सिस्टेमिक में दो होता है, एंट्रल, दूसरा पैरेंट्रल। ठीक है, एंट्रल और पैरेंट्रल। एंट्रल मीन्स होता है ओरली। ठीक है, ओरली थ्रू द ओरल क्या क्या मेडिसिन देते हैं। एंट्रल में आता है ओरल मेडिसिन, सबलिंगुअल एंड रेक्टल रूट। ठीक है, ओरल में आपका देते हैं जो भी मेडिसिन होता है थ्रू द ओरल दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, इजी होता है, पेन फ्री होता है। ठीक है, नॉन इन्वेजिव होता है। ये सारे इसके एडवांटेज होते हैं कि इसको दिया जाता है। सेफ बांग माना जाता है, पेन फ्री होता है, नॉन इन्वेजिव होता है, इकोनॉमिकली होता है कि कोई भी सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है खुद को। ठीक है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और नो नीड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, किसी तरह के स्टेरिलाइजेशन या फिर बैक्टीरिया फ्री एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इजीली मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं खुद से। ओके, ये होता है ओरल रूट। ओरल रूट में आपका टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, ये सारे ओरल रूट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज के बारे में देखें। डिसएडवांटेज में अगर ओरल रूट है, ओरल रूट से अगर आप ले रहे हो मेडिसिन तो जीआई में जाएगा, जीआई में जाके वो जीआई को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग कॉज होता है। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग होता है जीआई इरिटेशन की वजह से। ठीक है, कांट यूज़ इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, उनमें हम ओरल रूट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है ओरल रूट का। एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन स्लो रहेगा। ओरल रूट लेंगे, देन आपका इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, फिर एब्जॉर्ब होगा, देन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू होते हुए फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, देन आफ्टर वो टारगेट ऑर्गन में जाके वर्क करेगा। तो ये इसका इसलिए एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है, टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, ड्रग फूड इंटरेक्शन। अब ओरल रूट का है तो ओरल रूट के थ्रू आप ड्रग ले रहे हो, विथ मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन, ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। जैसे कुछ मेडिसिन है, मान लीजिए आयरन की मेडिसिन है, आयरन की मेडिसिन फूड के साथ इंटरेक्ट करती है, फूड के साथ उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। और अदर मेडिसिन है जो कुछ फूड के साथ इंटरेक्शन हो, जैसे पेंटाप्रेजोल है, एम्प्टी स्टमक लेना होता है। अगर फूड के साथ लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती है और इफेक्ट प्रॉपर नहीं आता। ठीक है, तो फूड और ड्रग का इंटरेक्शन देखा जाता है इन ओरल रूट में। ठीक है, फर्स्ट पास इफेक्ट, ओरल रूट में फर्स्ट पार्ट इफेक्ट दिखता है। लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या होता है फर्स्ट पार्ट इफेक्ट। अब नेक्स्ट है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल को जीभ के जस्ट नीचे भाग में उसको रख दिया जाता है, उसको निगलना नहीं आता है। तो सॉलो नहीं करना होता है, केवल आपको जीभ के लास्ट नीचे के पार्ट में उसको रखना होता है, जैसे सब नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ये आपको सबलिंगुअल लेना होता है। ठीक है, कुछ ही ऐसे मेडिसिन हैं जो कि सबलिंगुअल लेते हैं और सारे मेडिसिन को सबलिंगुअल अवेलेबल नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी एडवांटेज देखें तो इसका जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है क्विक है। क्यों क्विक होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन? क्योंकि ओरल कैविटी में बिलो द टंग बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं जहाँ से वो मेडिसिन विद इन 5 मिनट वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन क्विक होता है। फर्स्ट पार्ट अवॉइड होता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है तो इसका फर्स्ट पार्ट नहीं रहेगा, फर्स्ट पार्ट अवॉइडेड रहता है इसमें। कैन बी सेफ एडमिनिस्टर, इसको सेफ़ है, खुद के वो सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये सेफ़ माना जाता है। एडवांटेज में देखा तो ये टेस्ट बिटर होता है। ऑब्वियसली मेडिसिन है तो उसका मेडिसिन का टेस्ट बिटर होता है। ओरल रूट से जो मेडिसिन लेते हैं वो हम निगल के सॉलो करके पानी के थ्रू ले लेते हैं, बट ये जो है सबलिंगुअल मेडिसिन है, ये आपको माउथ में कुछ टाइम तक रखना होता है, बिलो टंग रखना पड़ता है, तो इसलिए इसका टेस्ट जो है बिटर आता है। इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा को जो है इरिटेट करता है ये। लार्ज क्वांटिटी में इसको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसका ये डिसएडवांटेज रहेगा।
फ्यू ड्रग एब्जॉर्ब, कुछ ही ड्रग हैं जो कि इसको हम इसके थ्रू सबलिंगुअली दे सकते हैं, सारे मेडिसिन को ये दे नहीं सकते हैं, कुछ ही मेडिसिन जो है सबलिंगुअली एब्जॉर्ब भी होती है। ठीक, नेक्स्ट है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट को चिल्ड्रन में मोस्टली दिया जाता है। रेक्टल जब पेशेंट जो है पर्सन है जो ओरली नहीं ले सकता है देन वो उसको रेक्टल रूट देते हैं। रेक्टल रूट मेनली बच्चों में देते हैं। नो फर्स्ट पास इफेक्ट, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है इसमें नहीं पाया जाता है क्योंकि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है। यूज इन वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसको किसी पेशेंट को या फिर वॉमिटिंग हो रही है तो ओरली अवॉइड करेंगे देन हम रेक्टल रूट प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। डिसएडवांटेज है कि रेक्टल रूट है तो इनकन्वीनियंट माना जाता है कि ये सही नहीं है, बट अगर कोई रूट नहीं है तो इसको दे सकते हैं। एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। इरिटेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा, अब हम रेक्टल में अगर कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो रेक्टल की जो म्यूकोसा है वो सेंसिटिव होती है, वो इरिटेट होती है। तो ये हो गया रेक्टल रूट का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और जो भी मेडिसिन देते हैं जैसे सपोजिटरी हो गया, ये सारे मेडिसिन, कुछ वेजाइनल के कुछ मेडिसिन आते हैं, कुछ तो उसको देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह सब देते हैं, तो ये वेजाइनल रूट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट में क्या, जो भी सिस्टेमिक, डायरेक्टली हम सिस्टेमिक रूप में दे रहे हैं, मसल्स में दे रहे हैं, वेन्स में दे रहे हैं, ठीक है, वो सारे आएंगे पैरेंटल रूट में। पैरेंटल रूट में 3 आते हैं मेनली, इनहेलेशनल, इंजेक्शन और ट्रांसडर्मल। इनहेलेशनल वही वो मेडिसिन है जिसको हम इनहेल का, जैसे पाउडर फॉर्म हो गया, कुछ नेबुलाइजर हो गए, ये सब आपके आते हैं इनहेलेशन फॉर्म में, और कुछ आते हैं जो कि इनहेल करना होता है पंप टाइप के, वो सारे होके इनहेल में आएंगे। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है इंजेक्शन फॉर्म। इंजेक्शन फॉर्म में कई सारे मेडिसिन, कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन के रूट हैं, देखिएगा। इंट्रावेनस इनटू द वेन, जब हम वेन में मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रावेनस उसको बोलते हैं। अगर मसल्स में करना है, इनटू द मसल्स देना है, तो स्केलेटल मसल को में अगर देना है तो उसको इंट्रामस्कुलर। सबक्यूटेनियस, अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू में अगर देनी है तो सबक्यूटेनियस बोलते हैं। ठीक है, इंट्रा आर्टेरियल और इंट्रा आर्टिकुलर, थोड़ा कन्फ्यूजिंग टर्म होता है। इंट्रा आर्टेरियल मतलब इनटू द आर्टरी के अंदर अगर कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर करे तो उसको इंट्रा आर्टेरियल बोलते हैं। जबकि इंट्रा आर्टिकुलर जो होता है वो इसमें क्या है, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर अगर हम मेडिसिन एंटर करते हैं या फिर कुछ एस्पिरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। ये आर्टिकुलर क्या है, जॉइंट्स के बीच में आपको मेडिसिन या फिर उसका एस्पिरेट करना होता है तो इसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। और इंट्राथिकल इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अगर कोई मेडिसिन दिया जाता है, कुछ एस्पिरेट किया जाता है तो उसको बोलते हैं इंट्राथिकल। इंट्राडर्मल इनटू द स्किन में इंट्राडर्मल देते हैं स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, तो ये इंट्राडर्मल कहलाता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो एडवांटेज में ये हाई बायो अवेलेबिलिटी की होती है। इनकी जो ओरल मेडिसिन, ओरल जो रूट के कंपैरिजन में इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है। ठीक है, रैपिड एक्शन में है क्योंकि हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दे रहे हैं तो डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन में जाएंगे और ये अपना एक्ट करेंगे। ठीक है, और नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं है क्योंकि हम ओरल रूट से नहीं दे रहे हैं, हम ब्लड स्ट्रीम सिस्टेमिक पैरेंटल रूट से दे रहे हैं। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस पेशेंट को भी हम इसको दे सकते हैं। ऑब्वियसली अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं बाय द रूट, बाय द IM, IV, इंट्राथिकल, इंट्रा सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। ठीक है, और नो फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन। हम ओरल रूट में हमने देखा था कि फूड और ड्रग का इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या है कि फूड के ड्रग के एब्जॉर्प्शन और ड्रग का इफेक्ट अल्टर होता है। लेकिन इसमें क्या है, फूड और ड्रग का कोई इंटरेक्शन नहीं रहता, तो ये ड्रग का इसका एडवांटेज माना जाता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स बिल्कुल ले सकते हो, आपको बिल्कुल काम आएगा, पूरा का पूरा नोट्स आप ले सकते हैं इस यहाँ से। डिसएडवांटेज देखा जाए तो ये इन्फेक्शन कर सकता है। अब आप IV कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं, IV, IM कोई मेडिसिन दे रहे हो और वो स्टरलाइज नहीं है या फिर वो कंटामिनेटेड है या फिर वो एसेप्टिक टेक्निक नहीं फॉलो किया गया तो इन्फेक्शन कॉज हो सकती है। या फिर कई दिनों से IV कैनुला एडमिनिस्टर किया हुआ लगा हुआ है पेशेंट को है, 2 से 3 दिन मेनली 72 आवर के बाद उसको रिमूव करना होता है। बट 72 आवर से ज़्यादा अगर लगी हुई है पर्सन में तो वो आपको इन्फेक्शन कॉज करा सकता है। और इसमें क्या है, इसको
स्टेलाइजेशन की नीड होती है। अगर स्टेलाइजेशन अगर एसेप्टिक टेक्निक अगर यूज़ नहीं किया गया है तो ये इन्फेक्शन का कॉज कर सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज माना जाता है। इन्वेजिव प्रोसीजर होता है इसमें, ठीक है कि, और ये पेनफुल हो सकता है, ऑब्वियसली पेनफुल होगा क्योंकि हम इसको इनटू द वेन, इनटू द मसल, इनटू द स्किन दे रहे हैं। एक्सपेंसिव होता है और नीडल नीड्स स्किल, स्किलफुल पर्सन की नीड होती है जो कि इस सारे रूट्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और सारे रूट्स में एडमिनिस्टर करना उसको आना चाहिए, तब ये सारे रूट्स को एडमिनिस्टर कर सकता है पर्सन, ठीक है। नीड स्किल, ये हो गए आपके इंजेक्शन फॉर्म में जो आते हैं ये सारे, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल क्या है? डर्मिस के ऊपर कुछ मेडिसिन, कुछ पैच, उसको हम एडहेयर करते हैं, और एडहेयर करने के बाद बिल्कुल स्लो अमाउंट में, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में टाइम पीरियड पे वो ब्लड स्ट्रीम में बॉडी के अंदर मेडिसिन एब्जॉर्ब होती रहती है और अपना एक्शन फॉर्म करती है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल जो होते हैं एक तरह के पैचेस होते हैं। पैचेस आप कह सकते हो कि कोई किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है और वो जो भी पेन किलर है, पेन किलर से उसको इफेक्ट नहीं हो रहा है, देन हम पेन किलर की जगह पे, पेन किलर टैबलेट इंजेक्शन की जगह पे ट्रांसडर्मल पैच लगाते हैं। ट्रांसडर्मल पैच जो होता है वो ये आपका अपर आर्म, चेस्ट, एब्डोमेन, मैस्टोइड रीजन, इन सब रीजन में लगा सकते हैं। मे बी ड्रग की जो कैपेसिटी होती है 3 डे 7 डे, वो इतने दिन का होता है। इस तरह से पैच आते हैं, सॉरी, इस तरह के पैचेस होते हैं। इसको क्या करते हैं, स्किन पे अडेयर करना होता है। वो स्लो अमाउंट में सारे जो मेडिसिन हैं धीरे धीरे एब्जॉर्ब होंगे। इसकी कैपेसिटी, इसकी हाफ लाइफ अगर 3 दिन है तो 3 दिन में ये मेडिसिन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और या फिर 7 डे की है, 7 डे भी आती है, डिपेंड करता है सीवियरिटी कितनी है पेन की, तो उसके अकॉर्डिंग ये दिया जाता है ट्रांसडर्मल पैच। ठीक, नेक्स्ट है लोकल। ये तो हमने पढ़ लिया पैरेंटल रूट के बारे में। पैरेंटल रूट के बारे में हमने पहले पढ़ा था सिस्टेमिक रूट, सिस्टेमिक के बाद लोकल रूट। ठीक है, लोकल रूट क्या है, ये आप अपने ऑन द स्किन, ऑन स्किन पे आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हो, जैसे क्रीम या फिर कोई पाउडर हो गया, कोई लोकल एप्लीकेशन हो गया। टॉपिकली जिसको हम अप्लाई करते हैं वो है लोकल एप्लीकेशन। टॉपिकली जो भी अप्लाई करते हैं, जैसे आपका कोई पेन किलर है, कोई किस तरह का पेन किलर है, उसको हम पेन के लिए हम मसल, स्केलेटल मसल के पेन के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो वो आपका टॉपिकल रूट में आ जाएगा। इंट्रानेजल, कुछ ड्रॉप्स होते हैं, नेजल ड्रॉप्स होते हैं जो कि नेजल के नोज़ के थ्रू देते हैं, उसको इंट्रानेजल बोलते हैं। ठीक है, कुछ ईयर ड्रॉप्स हैं, वो भी आपके लोकल रूट्स में आते हैं, जिसमें आपका टॉपिकल रूट कहलाता है। ये भी है म्यूकोसल थ्रोट, वजाइनल, कुछ हम मेडिसिन जो है वजाइनल रूट में देते हैं, ईयर्स में देते हैं, ईयर ड्रॉप के थ्रू, आई ड्रॉप के थ्रू देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, ये भी आपका लोकल रूट में आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम नेक्स्ट में अभी बात करेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। अभी देखते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है। इमेजिन करिएगा कि हमने यहाँ से एक ओरल मेडिसिन, ये मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में हमने बाय द ओरल फॉर्म हमने कैप्सूल को या फिर टैबलेट को ओरली हमने पेशेंट को दिया, पर्सन को दिया। ठीक है, ओरली दिया। ये ओरली मेडिसिन लेने के बाद जैसे इंजेस्ट होगा फाइगस के थ्रू आपके स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के में, उसके बाद आपका जाएगा लीवर, लीवर में डिटॉक्सीफाई होने के लिए लीवर में जाता है। लीवर क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ जो है ये मेडिसिन है उसको डिटॉक्सीफाई करके, ठीक है, डिटॉक्सीफाई करके इसका अमाउंट जो है क्या करता है, पहले ये मेटाबोलाइज होगा आपके लीवर में। ठीक है, और गट वॉल के थ्रू कुछ जो मेडिसिन का पोर्शन है गट वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, कुछ लीवर के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद ये जाएगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होल बॉडी में जाता है, ठीक है। कुछ पार्ट मेडिसिन जो हमने मेडिसिन की पूरी खाई, मेडिसिन का जो कुछ पार्ट था लीवर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज कर लिया गया, ठीक है। देन आफ्टर ये ब्लड स्ट्रीम में गया और पूरे रेस्ट ऑफ बॉडी में सर्कुलेट हुआ, ठीक है। इसी को कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। और कौन सी मेडिसिन में होता है? ये ओरल मेडिसिन। जितनी ओरल मेडिसिन है उसमें क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ओरली मेडिसिन में होता है। कहाँ पे? लीवर में होता है। क्यों होता है? लीवर में जो भी हम ओरल मेडिसिन लेते हैं उसका कुछ पार्ट जो है मेटाबोलाइज होकर लीवर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, डिटॉक्सिफाई कर लिया जाता है। तो ये है आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब हम देखते हैं आईवी मेडिकेशन में क्यों नहीं होता। मान लीजिए आईवी मेडिसिन हमने दिया डायरेक्टली इनटू द वेन में दिया तो वेन के थ्रू वो सर्कुलेट होगा आप सीधे पूरे बॉडी में। लीवर के पास में मेटाबोलाइज होने के लिए नहीं जाएगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू पास आउट नहीं होता है, इसलिए इसमें बोलते हैं नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इस आईवी जो जितने पैरेंटल रूट है उसमें कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और जबकि ओरल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ये हम ओरल रूट में मेडिसिन देंगे, ये सर्कुलेट होकर आपका लीवर तक जाएगा, लीवर में ये डिटॉक्सिफाई या फिर मेटाबोलाइज होगा। देन आफ्टर ये ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होगा और रेस्ट ऑफ बॉडी ये सर्कुलेट होकर बॉडी में टारगेट ऑर्गन तक पहुँचेगा और देन ये इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। आपको होप समझ में आया होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज छोटी सी डायग्राम के थ्रू। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।